दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। सबसे पहले आज का विचार। दोस्तों, हम जिस वक्त किसी का अपमान कर रहे होते हैं या किसी की निंदा कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए। किसी को अपमानित करने से पहले, किसी का अपमान करने से पहले इस बात को हमेशा दिल में रखिए और कभी किसी का अपमान न करें, और हमें नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बंगाल में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचलित हैं। कल भी वहाँ पर मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई। उसमें काफ़ी लोग मारे गए, जो आज के समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की मुख्य हेडलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और उससे पहले विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, कर्नाटक में। कहीं से इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की बातें सामने नहीं आई। सामने तो तब आती जब हिंसा होती, कि छुट भइयों के दो ग्रुपों में कहीं पर धक्का मुक्की हो जाए, तू मैं हो जाए, यह आम बात है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो, लोग मारे जाएं, बूथ कैप्चरिंग हो, मतपेटियाँ लूटी जाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ के लगभग है और वहाँ पर लगभग 20% मुस्लिम आबादी भी है। तो वहाँ के शासन प्रशासन से, वहाँ की सरकार से अन्य प्रदेशों की सरकारों को उदाहरण लेना चाहिए। वहाँ आदर्श मान के चलना चाहिए कि कैसे शांतिप्रिय निर्वाचन करवाएं, कोई हिंसक वारदात न हो, हिंसा की कोई घटना न हो, आगजनी न हो, वैमनस्य न हो, तनावपूर्ण माहौल न बने। इसके लिए सरकारों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, एक पक्षीय बात करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। बंगाल इतना सृष्टि प्रदेश है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से इसकी सीमाएं मिलती हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, जहाँ से अवैध रूप से घुसपैठ होती है और उन लोगों की यहाँ पर बसावत होती है। सरकार वेस्ट बंगाल की देख भी रही होगी, लेकिन अनदेखी करती हैं, क्योंकि ये इनके वोट बैंक होते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। आज एक बार को मान भी लिया जाए कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी निर्वाचन जीत भी जाती है या उनकी पार्टी के लोग जीत भी जाते हैं, तो भी इतने लोगों की हत्या, इतने लोगों का नरसंहार, ये घटना इतिहास में दर्ज होगी और इनके खून के छींटों के जो दाग हैं वो वहाँ की सरकार के आंचल पे, दामन पे लगेंगे और ये इतिहास में लिखा जाएगा। एक बात और है, जब तक पश्चिम बंगाल में हिंदू जिंदे हैं, जीवित हैं या उनका अस्तित्व है, तभी तक वहाँ की सरकार का भी अस्तित्व है, ममता बनर्जी का भी अस्तित्व है और उनकी सरकार में जो मंत्री हैं उनका भी अस्तित्व है।
जिस दिन वहाँ से हिंदू ख़त्म हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, उस दिन आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इतिहास साक्षी है। जो वहाँ पर आज इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कर रहे हैं, तो कल क्या आप लोगों के सहायक या समर्थक रहेंगे वो? ये सोचने की बात है। आपका भी अस्तित्व उस दिन ख़त्म हो जाएगा। उस दिन नहीं आप बंगाल की मुख्यमंत्री होंगी और नहीं तथाकथित सेकुलर हिंदू वहाँ के मंत्री होंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री कोई छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाला होगा या कोई बुर्के वाली महिला होगी। यह कटु सत्य है, इसको जान लीजिए। आपसे भी बलवान, आपसे भी धनवान लोग रहते थे कश्मीर में, बस उनमें एकता नहीं थी। वहाँ पर वो कम संख्या में थे, और उसी तरह जिस दिन वहाँ पर कम संख्या में हिंदू हो जाएंगे, वैसा ही हश्र वहाँ के तथाकथित सेकुलर हिंदुओं का भी होगा। जो आज बंगाल में हिंसा हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं, उसका दोष क्या सिर्फ इन उपद्रवियों को ही दिया जाएगा? उनका तो है ही, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन का 90% दोष है इन दंगों में, इन हत्याओं में, आगजनी, लूटपाट और मतपेटियाँ लूटना, बूथ लूटना, इन सब अपराधों में 90% जवाबदेही वहाँ के प्रशासन की, वहाँ की सरकार की है। यह कह कर के पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि वहाँ पर पुलिस चाक चौबंद नहीं थी या वहाँ पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से दंगे हो गए या इस वजह से वहाँ खून खराबा हुआ। यह किसका काम है? शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना किसका उत्तरदायित्व है? राज्य की सरकार का। इसका मतलब राज्य की सरकार शांतिपूर्व चुनाव कराने में असफल रही। वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, बूथ लूट की कार्रवाई हुई, मतपेटियाँ लूटने का काम हुआ और मतपत्रों को जलाए जाने का काम हुआ। इसी तरह वहाँ का प्रशासन, अब प्रशासन सरकार के अधीन आता है। जैसे आदेश निर्देश मिलते हैं उस स्तर से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई हिंसा? हिमाचल में क्यों नहीं हुई? कर्नाटक में क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड में क्यों नहीं हुई? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, और जवाब देंगे भी तो आप एक सेंटेंस बोलेंगे, मणिपुर में भी तो हो रहा है। मणिपुर की बात बहुत अलग है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के दो समुदायों के बीच का आपसी हित, वो कंट्रोल हो सकता है, उस पर बात हो सकती है और वो सुलझाया जा सकता है, उसका समाधान संभव है। लेकिन ये राजनीति जनित हिंसा, राजनीति प्रेरित हिंसा, इसका समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा। इसका निदान राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। यह एक तरह से लोकतंत्र पर धब्बा है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, और निर्वाचन में जनता मारी जा रही है। वो कोई जो मारे गए वो कोई अपराधी, गैंगस्टर या पेशेवर बदमाश थोड़ी थे। वो उनका दोष ये था, वो किसी पार्टी के समर्थक होंगे, किसी नेता के समर्थक होंगे, इसलिए मार दिए गए। लोकतंत्र में अब किसी का समर्थन भी न करे तो इसको कैसे लोकतंत्र कहेंगे?
ये लोकतंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसकी आयु ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए अगर सही में लोकतंत्र लाना है तो हमें अपने निजी स्वार्थ, निजी हित, दलगत राजनीति से, जातिगत राजनीति से और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके सोच कर बनानी पड़ेगी, कार्य करने पड़ेंगे और कठोर कानून और कठोर शासन लाना पड़ेगा। तब ऐसी वारदातों पर, ऐसे अपराधों पर नियंत्रण होगा। और वेस्ट बंगाल की जनता के लिए मेरा ये संदेश, आपने बीज बोया है तो काटेंगे भी आप ही। आज भुगत भी रहे हैं और भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। आज भी नहीं अगर हम समझे और आज भी हम नहीं जागे, कल इससे भी ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसका शाश्वत उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण इस्लामिक कंट्रीज़ में देख लीजिए। वहाँ तो धर्मों की लड़ाई है ही नहीं, वहाँ तो लोकतंत्र भी नहीं है, राजशाही है ज़्यादातर, और वहाँ पर इतनी बड़ी मात्राओं में हिंसा होती है। फ्रांस में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक बच्चे की पुलिस वाले की गोली से मृत्यु हो गई और कितनी बड़े पैमाने पर हिंसा, कितनी बड़ी आगजनी। तो वहाँ का सबसे बड़ा पुस्तकालय आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि इनके मन में एक बात चलती है कि देश को नुकसान पहुँचाओ, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाओ। अगर आपका कोई विरोध है तो आप शांतिपूर्वक जुलूस निकालिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। लोकतंत्र में बहुत सारे रास्ते बने हैं, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को जलाना, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ करना और व्यापक पैमाने पर भीषण नरसंहार करना और सरकार और देश को, प्रदेश को अस्थिर करना, वहाँ की व्यवस्था को चुनौती देना, ये देशभक्त के काम हो ही नहीं सकते। इसीलिए जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, देश विरोधी सोच वाले हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को इन कार्रवाइयों से बड़ा संतोष होता है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि भारतवर्ष में या भारत के किसी राज्य में शांति न रहे, वहाँ पर विकास कार्य न हो और प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें इन्हीं में उलझी रहें, लॉ एंड ऑर्डर में लगी रहें और हम प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें, ये उनमें शमन करने में रहें, उनका निस्तारण करने में रहें, आगे कोई काम ना हो। तो हम कहीं न कहीं अपने देश का, अपने प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।